वो आईसी में मीटिंग चल रही है, मगर वही मैं बोल रहा ना, उनकी बातें सब पुरनी बना करके जद्दा में इस दौरान इस मीटिंग के अंदर कई बातें कही गई हैं, लेकिन उसको रिपीट करना बेकार की बात है। लेकिन जो बात ईरान ने कही है वो है सही मांग। ईरान ने मांग रखी है कि जो देश उससे यानी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करके बैठे हैं वो उस डील से बाहर निकल जाएं। साथ ही इजराइल के ऊपर ऑयल पाबंदी लगा दी जाए। यानी जो ओआईसी के देश हैं, जो मैं आपसे कई दिन से कह रहा हूं, जो ओआईसी के देश हैं वो अरब देश इजराइल को तेल और गैस देना बंद कर दें। साथ ही जितने अरब देश हैं सब के सब इजराइल से दूर हो जाएं और अपने अपने एम्बेसडर बुला लें इजराइल से वापस। इसी ओआईसी की मीटिंग में सऊदी अरब ने बोला है कि इजराइल को रास्ता खोलना चाहिए, ब्लॉकेज जो है उसने जो किया हुआ है गाज़ा का वो खोलना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से यानी सारी दुनिया से सऊदी अरब ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद आप गाज़ा को भेजिए और पूरी दुनिया मिलकर आवाज़ उठाए कि इजराइल ये हमला बंद करे। أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفا مسؤولا بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري ورفع الحصار عن غزة ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية। एग्जैक्ट वही बात की जा रही है जो मैंने कही थी। फिलिस्तीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ओआईसी की मीटिंग में बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज जो हैं वो कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ हमारे यहाँ जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी मौत की काउंटिंग कर रही है। यही बात मैं कल सीख रहा था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मदद की ज़रूरत है, तुरंत प्रभाव से जंग रोकने की ज़रूरत है। ये जो कत्लेआम हो रहा है इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो इजराइल को हथियार दे रहे हैं और आप जानते हैं हथियार ब्रिटेन और अमेरिका दे रहा है। उधर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ट्वीट किया है। किस पर? जो कल गाज़ा के ऊपर अस्पताल में हमला हुआ है। देखिए ये पूरा ट्वीट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजी में ट्वीट करके कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी शौक लगा है, सदमा लगा है, झटका लगा है कि जिस तरह से आम नागरिकों को, सिविलियंस को हॉस्पिटल पर निशाना बनाया गया है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और भारत पूरी तरह से मजलूमों के साथ खड़ा है। साथ में इन्होंने आखिर में ये भी कहा कि इसको जांच करके पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन था और उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो ब्लर है, लेकिन इस वीडियो में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। फ़िलिस्तीन की जो अथॉरिटी पुलिस है ना, फ़िलिस्तीन की जो पुलिस है वही फ़िलिस्तीनी लोगों को मार रही है जब वो गाज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों उधर बाइडन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन जो हैं, ये ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि अमेरिका उतर गए हैं, जिनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया है, वीवीआईपी स्वागत किया गया है। और क्यों ना किया जाए, इस जंग का सबसे बड़ा स्पॉन्सर आया है भाई। ज़रा सोच के देखिए अमेरिका की बेगैरती और नंगापन। इस बात के आप और हम गवाह बन रहे हैं कि अमेरिका कितना नंगा है। और अगर इसके बावजूद अगर कोई देश अमेरिका पर भरोसा कर रहा है तो वो देश का जो पार्टी है वो बेवकूफ़ है, विदेश नीति वो बिल्कुल घटिया है। दोस्तों बाइडन ने इतने बड़े कत्लेआम होने के बावजूद कहा है कि हम हर तरह से साम दाम दंड भेद से इजराइल के साथ है और साथ रहेंगे। मेरे दोस्तों 70 साल का बूढ़ा आदमी क्या करेगा? कभी कभी ससुर के नाती हवा में हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं, कभी हवाई जहाज़ के जो हैं सीढ़ियों से सरक कर गिर जाते हैं, कभी कभी वो हवा में बात करने लगते हैं, कभी कभी हवा में हेलो बोल देते हैं। जनता इधर होती है वो स्पीच इधर घूम कर देने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति है बाइडन। तो आपको क्या लगता है कि बाइडन अपने मुंह से कुछ बोल रहा है? नहीं नहीं। अब इजराइल में जब बाइडन पहुंचे हैं तो उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि ये हमला इजराइल ने नहीं किया था जो गाज़ा के ऊपर हुआ है, ये हमला तो इस्लामिक जिहाद ने किया था। यानी सेम जो इजराइल ने लिख कर दे दिया वही बाइडन ने बोल दिया। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. And it also means encouraging life-saving
capacity to help the Palestinians. MSNBC एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल है, उसने भी इस बात को कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है कि गाज़ा के अस्पताल के ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ इजराइल था। देख लीजिए, हो सकता है भैया ये वीडियो हटवा दिया जाए बाद में। They do not tend to kill hundreds of people in a single strike in the way that Israeli high explosives, especially these bunker buster bombs that are used to target these Hamas tunnels under Gaza City, do have the potential to kill hundreds of people. And we should say finally that there are instances in the past where the Israeli military has said things in the immediate aftermath of an incident that have turned out not to be true in the long run. And the one example I'll give you is that when the Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh was killed in the occupied West Bank, the Israeli military initially said that she was killed by Palestinian gunmen, and it was only months and months later that they admitted that it was likely an Israeli soldier who fired the fatal shot. So उधर न्यूयॉर्क का मेयर बोलता है कि हमारा दिल इजराइल के साथ है, इजराइल के लिए हम खड़े हैं और इजराइल के साथ ही आखिर तक रहेंगे। तो दोस्तों, जो बात मैंने कई दिन पहले कह दी थी कि लकीर खींच दी है, एक तरफ सारे मक्कार, सारे आतंकवादी, सारे झूठे, सारे कमीने चले गए हैं, और एक तरफ ऑटोमेटिकली जो गाज़ा के मजलूम लोग हैं वो और उनके साथ खड़े होने वाले दुनिया के कुछ लोग जो सही रास्ते पर हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि इजराइल ने अस्पताल के ऊपर हमला करके रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब वो बच नहीं पाएगा। देखिए भैया, ऐसा है, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। पूरा अरब मुस्लिम देश अभी तक एक नहीं हो पा रहा है, किसी एक ने भी इजराइल के साथ अपना एग्रीमेंट तोड़ा नहीं है, और आप मार रहे हो बकैती। अभी वो पलट के आपकी बकैती छोड़ के पूरा एक शहर बर्बाद कर देगा, फिर छाती पीटना आप। उधर इजराइल पूरी तरह से जब नंगा हो चुका है तो उसको आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, लेकिन OIC में अभी तक ये बात किसी ने कही नहीं है। मैं अगर होता तो मैं तो यही बात कहता, क्योंकि दोस्तों सबूत सारे मौजूद हैं। लेबनान में वाइट फॉस्फोरस बम फिर से दागा है इजराइल ने, और इस हमले में वाइट फॉस्फोरस के लेबनान के 4 लोग बेगुनाह मारे गए हैं। अब सोचिए, यूएन कितनी बड़ी बात कह रहा है, 3 दिन से कही तो रहा है। यूएन ने कहा है कि जो फोर्सफुली गाज़ा के लोगों को गाज़ा से इजराइल निकाल रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और गैर इंसानियत वाली बात है। ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। अब एक ताज़ा तस्वीर आई है मेरे पास, ये तबका है जब गाज़ा को उड़ाया इजराइल ने, तो आधे घंटे के अंदर फिलिस्तीन के समर्थक अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हो गए थे जाकर। कई दिन बीत चुके हैं, कनाडा में सख्ती के बावजूद लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकल रही है। Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल तुर्की में है। तुर्की में इजरायली कॉन्सुलेट के घर के बाहर तुर्किश लोगों ने आग लगा दी। दोस्तों, इस आग के लगने के बाद आपको बता दूं कि पहले से ही तुर्की के अंदर रहने वाले यहूदी नागरिकों को अलर्ट इजराइल ने जारी कर दिया था, लेकिन अब इसके बाद साफ जाहिर है कि अगर कोई भी यहूदी और इजरायली हत्थे चढ़ गया तुर्कियों के, तो वो क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे ही न्यूयॉर्क की सिटी में जो आम लोग गाज़ा में मारे जा रहे हैं, उनके हक की आवाज़ उठाई जा रही है। हमास के लीडर ने यह साफ कह दिया है कि ये जो हमला अस्पताल हुआ है और गाज़ा पर जो हो रहा है, अमेरिका की ग्रीन लाइट के बिना ये इजराइल नहीं कर सकता। ये सब कुछ करने वाला अमेरिका है। दोस्तों, जापान में जो फिलिस्तीन के एनवॉय हैं, उन्होंने कहा है कि हमला करने से 1 घंटा पहले इजराइल ने वार्निंग दी थी कि उस इलाके को खाली कर दो। यानी फिर सच्चा कौन है? इजराइल कह रहा है हमने हमला नहीं किया, लेकिन वो खाली करने की धमकी भी दे रहा है, और ऐसे कई अस्पतालों को धमकी दे रहा है कि खाली करो, खाली करो, खाली करो।
ईरान का बच्चा बच्चा छोड़िए, ईरान के जो कानून मंत्री लॉ मेकर्स हैं वो भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। الموت لإسرائيل الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الموت لأمريكا این شعار آخر رو کوبنده بدید و از همه برادران بله این شعار آخر رو بگیم از همه التماس دعا نوید بدهید به مصر। ईरान की जो एम्बेसी दमिश्क में है उसने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया कि अब समय ख़त्म, और वो हेब्रू लैंग्वेज में किया था, यहूदियों की लैंग्वेज में, जिसका मतलब था अब समय ख़त्म। अमेरिका और इजरायली लोगों के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा देखने के बाद अमेरिका ने भी लेबनान में रहने वाले तमाम अपने अमेरिकियों से कह दिया है कि जल्द से जल्द लेबनान छोड़ दीजिए। दोस्तों, चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन कमीशन ने भी कह दिया है कि इजराइल ने वॉर क्राइम कर दिया है और उसके हाथ खून से रंगे हैं। ठीक इसी तरह से इराक की राजधानी बगदाद में भी फिलहाल प्रदर्शन चालू है और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इजराइल पूरे साल फिलिस्तीनियों का घर तोड़ता है, अब गाजा के पूरे शहरों को एक साथ तोड़ने का उसको बहाना मिला हुआ है। जेरूशलम के इलाके की ये ताज़ा तस्वीर देख लीजिए। अभी भी कुछ घंटे पहले उसने जेरूशलम के इलाके में एक फिलिस्तीनी के घर को तहस नहस बुलडोजर से कर दिया है, तोड़ दिया है। दोस्तों, रज़ाग्राफी ओके, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट लेकर आए हैं। दुनिया भर के जो भी अपडेट है वो सब लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका बहुत बड़ा शैतान है। शैतान मतलब उसको नचा रहा है इसराइल, क्योंकि इसराइल के हाथ अमेरिका का कुछ राज लग गया है, इसीलिए वो जो इसराइल बोल रहा है वही करेगा। सही है ना? इसराइल बोलेगा दिन को दिन है, दिन को रात है बोले तो रात बोलेगा, रात को दिन है तो दिन बोलेगा। अमेरिका जो है इसराइल के हाथ में फंसा हुआ है। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री पे भरोसा नहीं है, ओसी पे भी भरोसा नहीं है। बस ये एक बंदा है जो कंट्री जो है ईरान, अल्लाह से दुआ करते हैं उसको इसी ताकत दे के इसराइल की ज़मीन उखाड़ कर फेंक दे। वो एक ही बंदा है जो इस जंग में कूदेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ अरब कंट्रियाँ घुसेंगे उसके साथ। ईरान पे मुझे भरोसा है, अल्लाह के बाद ईरान के ऊपर भरोसा है, ताकि वो खुलकर के ख़िलाफ़ बोलता है इसराइल के, उसके दम में ना करके रखा, दम में ना